हे गाइस, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं कम्युनिकेशन स्किल की बुक के बारे में। जो सब्जेक्ट हमें बी फार्मा फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में दिया जाता है कम्युनिकेट करने के लिए, कम्युनिकेशन को समझने के लिए क्या इंपॉर्टेंस होती है, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, ये सब टॉपिक हमारे कम्युनिकेशन स्किल के सब्जेक्ट में बताए जाते हैं। लेकिन जो सब्जेक्ट होता है बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है, इजी सब्जेक्ट होता है। ये सब्जेक्ट सिर्फ हमें इसीलिए दिया जाता है कि हम जो भी वर्बली बात करते हैं लोगों से, वो उनके समझ में आनी चाहिए, अच्छे से उनके समझ आए। क्योंकि जो फार्मेसी की फील्ड होती है वो एक कम्युनिटी की फील्ड होती है, यानी कि सोशल फील्ड होती है। हमें कई कॉन्टेस्ट या कई ऐसे ओकेजनल पार्टिसिपेट करना पड़ता है उनके अंदर, तो हमें काफ़ी लोगों से बात करनी पड़ती है। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग या फिर इंडस्ट्री एरिया में जाते हैं तो काफ़ी लोग मिलते हैं हमें, कंपनी के सीईओ वगैरह होते हैं, उनसे अच्छे तरीके से हमें बात करनी चाहिए कि हम उन्हें ड्रग के बारे में या फिर किसी भी ऐसे चीज़ के बारे में उन्हें समझा सकें कि जो भी कंपनी का फ़ायदा हो। क्योंकि फार्मेसी की फील्ड एक कम्युनिकेट फील्ड होती है जिसके अंदर हमें बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बात करना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन अच्छे से बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसलिए हमें ये सब्जेक्ट दिया जाता है कम्युनिकेशन को समझने के लिए। तो मैं आपको बुक भी दिखाऊंगा और बुक के अंदर का कंटेंट भी दिखाऊंगा कि जो हमारे राइटर्स होते हैं उन्होंने कितनी अच्छी तरीके से टर्म्स को यूज़ किया गया है। जो भी हमारे कम्युनिकेशन के टर्म्स होते हैं वो बुक के अंदर बहुत अच्छे तरीके से यूज़ किए गए हैं कि जो भी इसे पढ़े उसको अच्छे से समझ आए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बस जाके कर दीजिए, नीचे रेड बटन दिया और उस पर क्लिक करने से चैनल सब्सक्राइब हो जाता है। तो यह है हमारी कम्युनिकेशन स्किल की बुक। यहाँ पे लिखा हुआ कम्युनिकेशन स्किल। जो इसके पब्लिशर हैं वो है टेक्निकल पब्लिशर। टेक्निकल पब्लिशर ने इस बुक को पब्लिश किया है और जो उसके राइटर है वो है संभाजी के भोदवाले। तो ये संभाजी के ने इस बुक को बहुत अच्छी तरीके से लिखा है। अभी मैं इसको दिखाऊंगा, खोल के भी दिखाऊंगा, कंटेंट भी इसका आपको दिखाऊंगा। तो यह है हमारा कंटेंट। तो यूनिट फर्स्ट चैप्टर 1 में बताया जाता है कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, द कम्युनिकेशन प्रोसेस, इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन स्किल्स, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। चैप्टर 2 में बताया जाता है बैरियर टू कम्युनिकेशन, इंट्रोडक्शन, फिजियोलॉजिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर और डिस्ट्रैक्शन, कल्चरल बैरियर, लैंग्वेज बैरियर, जेंडर बैरियर, इंटरपर्सनल बैरियर, साइकोलॉजिकल और इमोशनल बैरियर, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, पर्सनल बैरियर, सोशियो साइकोलॉजिकल बैरियर, टेक्नोलॉजिकल बैरियर। अब हम आगे देखते हैं क्या बताया जाता है हमें। फिर हमारा चैप्टर 3 में बताया जाता है पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन, इंट्रोडक्शन, फैक्टर अफेक्टिंग और पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन। फिर यूनिट 2 में बताया जाता है चैप्टर 4 में एलिमेंट एंड स्टाइल्स ऑफ कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन, प्रिंसिपल्स ऑफ सक्सेसफुल ओरल कम्युनिकेशन, फेस टू फेस कम्युनिकेशन, बॉडी लैंग्वेज, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। फिर है हमारे लास्ट में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। फिर चैप्टर 5 में बताया जाता है हमें कम्युनिकेशन स्टाइल, इंट्रोडक्शन, कम्युनिकेशन स्टाइल मैट्रिक्स, सिस्टमैटिक कम्युनिकेशन स्टाइल, डायरेक्ट कम्युनिकेशन। फिर है हमारा स्प्लिटेड कम्युनिकेशन, कंसीडरेट कम्युनिकेशन स्टाइल। यूनिट 3 में बताया जाता है चैप्टर 6 में बेसिक लिसनिंग स्किल्स, इंट्रोडक्शन, सेल्फ अवेयरनेस, एक्टिव लिसनिंग। फिर हमारा यहाँ बताया जाता है बिकमिंग एन एक्टिव लिसनर, लिसनिंग इन डिफिकल्ट सिचुएशन। चैप्टर 7 में इफेक्टिव रिटन कम्युनिकेशन। फिर इसमें भी बताया जाता है इंट्रोडक्शन, व्हेन एंड व्हेन नॉट टू यूज रिटन कम्युनिकेशन, अमाउंट ऑफ डिस्कशन रिक्वायर्ड, शेड्स ऑफ मीनिंग, फीलिंग, फॉर्मल कम्युनिकेशन। चैप्टर 8 में राइटिंग इफेक्टिवली, सब्जेक्ट लाइन, पुट द मेन पॉइंट फर्स्ट, नो योर ऑडियंस, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैसेज। यूनिट 4 में बताया जाता है चैप्टर 9 में इंटरव्यू स्किल्स, पर्पस ऑफ इंटरव्यू, डू एंड डोंट्स ऑफ एन इंटरव्यू, प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यू। चैप्टर 10 में गिविंग प्रेजेंटेशन, डीलिंग विद फेयर ऑफ प्रेजेंटेशन। और अब आगे बढ़ते हैं तो बताया जाता है लास्ट यूनिट में, मतलब यूनिट 5 में चैप्टर 11 में ग्रुप डिस्कशन, इंट्रोडक्शन, कम्युनिकेशन स्किल्स इन ग्रुप डिस्कशन, डूज एंड डोंट्स ऑफ ग्रुप डिस्कशन। अब हम आगे देखते हैं चैप्टर फर्स्ट में, जो यूनिट फर्स्ट में हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स में क्या बताया गया है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर डेफिनेशन, फिर हमारा बताया जाता है डिफरेंट डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन। तो इंट्रोडक्शन में हमें समझाया जाता है कम्युनिकेशन के बारे में। द वर्ड कम्युनिकेशन कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर विच मीन्स टू शेयर इंफॉर्मेशन, आइडियाज एंड नॉलेज बिटवीन ए सेंडर एंड रिसीवर। और अब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं आगे क्या बता हुआ है। एक्सप्लेन इन ब्रीफ ऑब्जेक्टिव एंड रोल ऑफ कम्युनिकेशन। ऑब्जेक्टिव बताया कम्युनिकेशन के, और फिर रोल ऑफ कम्युनिकेशन,
और यहाँ पे हमें बताया जाता है पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन, क्या हमारा पर्पस हो सकता है। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन? टू इफेक्ट चेंज, टू इन्फ्लुएंस एक्शन टुवर्ड द वेलफेयर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसे ऐसे हमारे अच्छे तरीके से टॉपिक को एक्सप्लेन भी किया जाता है इस बुक के अंदर। और आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं हम यहाँ पे लिसनिंग, स्पीकिंग और रीडिंग, राइटिंग, इन सब टर्म्स को भी काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर। जैसे टाइप ऑफ कम्युनिकेशन स्किल, व्हाट आर द डिफरेंट कम्युनिकेशन स्किल्स, तो ये सब चीज़ें अच्छे से हमें समझाई जाती हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमें मिलता है साइकोलॉजिकल और इमोशनल बैरियर। राइट नोट ऑन साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर क्रिएटेड इन माइंड। तो यहाँ पे हमारा थोड़ा साइको से रिलेटेड भी बताया जाता है, यानी कि माइंड से रिलेटेड और इमोशन से रिलेटेड, कि किस तरीके से हम इन बैरियर को तोड़ सकते हैं स्पीकिंग की मदद से। तो यहाँ पे हमें बताया गया लिमिटेड वोकेबलरी, फिर हमारा वैलिड परसेप्शन बताया गया है, डिफरेंसिंग बैकग्राउंड के बारे में भी बताया गया है। और फिर यहाँ पे हमारा थोड़ा सा ऊपर आते हैं तो यहाँ पे कैटेगोरिकल थिंकिंग के बारे में भी बताया गया है। हमारी जो कैटेगरी, एक कैटेगरी को लेकर जो हमारी थिंकिंग होती है, जैसे बी नॉन जजमेंटल, बी एपिथिक, नॉट एज्यूम एनीथिंग, स्टिक टू द सब्जेक्ट, लिसन केयरफुली। तो काफ़ी अच्छे से समझाया जाता है हमें। तो हमारा बताया जाता है लिसनिंग इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन, किस तरीके से आप अच्छे से सुन सकते हैं। डीलिंग विद डिस्कशन, स्किल रिक्वायर्ड, स्कैनिंग, प्रिडिक्शन, स्पीच डिकोडिंग, साउंड परसेप्शन एंड रिकॉग्नाइजेशन। तो सब कुछ अच्छे तरीके से बताया गया, जैसा कि आप देख सकते हैं। मैं आगे भी दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे हमारे बताया गया है व्हाट आर द डिफरेंट स्टाइल ऑफ राइटिंग। तो ये थी हमारी कम्युनिकेशन स्किल की बुक। मैंने आपको इसके अंदर दिखा दिया, इसके अंदर कंटेंट भी दिखा दिया कि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि किस किस तरीके से राइटर्स टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं। तो आई होप आपको ये बुक अच्छी लगी हो और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा कि उन्हें भी पता चल जाए कि बी फार्मा फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में कम्युनिकेशन स्किल की बेस्ट बुक कौन सी है, कि वो अच्छे से इस बुक से पढ़ सकें। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बस जाके कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहते हैं। थैंक यू।